Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे सेटिंग इंटरवल्स इन अ रेंज। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन टू रेंज फंक्शन इन अ फॉर लूप। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो रेंज फंक्शन को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये एरेज में और भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स में बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं हम इसे, और इसके यूजेज करने से बहुत बड़े बड़े कोर्स जो हैं बहुत छोटे छोटे कोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल आज हम देखेंगे। आज कुछ ऐसे प्रोग्राम्स देखेंगे जहां इसका बहुत अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम बस थोड़ा ये चेक करेंगे कि भाई इसमें इंटरवल्स कैसे सेट करते हैं, राइट। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं सेटिंग इंटरवल्स इन अ रेंज। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने क्या करा है, फॉर आई इन रेंज 2 की पावर 2 यानी 4, राइट। अगर हम किसी को भी पावर 2 कर दे तो वो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। पावर का साइन क्या होता है, डबल मल्टीप्लिकेशन। ओके, मैं प्रिंट कराऊंगा पाइथन, यानी यहाँ पे मैं 4 बार पाइथन को प्रिंट कराना चाहता हूँ। मैंने इसको चलाया, अभी है 4 बार, अब देखो पाइथन प्रिंट हो गया। ओके, तो ये एक तरीका होता है इंटरवल सेट करने का। ये इंटरवल तो है नहीं, अपने सीधा पावर वाले फॉर्म में लिखा है। अब दूसरा तरीका देखते हैं जहाँ पे हम इंटरवल सेट करें। फॉर एग्जाम्पल, फॉर नम इन रेंज 5, 10 प्रिंट नंबर नम। ये क्या करेगा, 5 से 10 यानी 5, 6, 7, 8, 9 हमेशा अपर लिमिट से एक कम यूज होता है रेंज फंक्शन में, राइट। ओके, तो इसने फॉर नम इन रेंज 5, 6, 7, 8, 9 यानी इन नंबर्स का प्रिंट कराएगा। ओके, तो ये क्या करेगा, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। ओके, और अब दूसरे तरीके से करा लेते हैं। मैं इसका स्क्वायर्स निकालना चाहता हूँ कुछ नंबर्स का, तो कैसे करेंगे, फॉर आई इन रेंज 5, 8 प्रिंट आई स्क्वायर इज आई की पावर 2 यानी आई मल्टीप्लाई का साइन 2 बारी एंड देन 2। तो इसे प्रिंट कराएगा, यानी ये आई 5, 6, 7 तक जाएगा और सबके स्क्वायर निकालेगा। प्रिंट एंड ऑफ लूप, लास्ट में हमें एंड ऑफ लूप भी प्रिंट करा रहे हैं। तो 5 स्क्वायर इज 25, 6 इज 36, 7 इज 49, देन एंड ऑफ लूप। ओके, अब दूसरा हम क्या करेंगे, ये आपको तो जैसे पता ही है कि लास्ट लिमिट हमें हमेशा उससे एक कम वैल्यू देता है अपर लिमिट से। तो अगर मुझे अपर लिमिट भी चाहिए तो हमें वो कैसे, हमें उससे एक वैल्यू ज़्यादा देनी होती है। फॉर एग्जांपल, मुझे 5 से 10 में वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, तो वो कैसे होगा, मुझे 10 + 1 यानी 11 देना होगा। तो ये भी एक तरीका होता है 10 + 1 लिखने का, बस आपको दिखाने के लिए कि भाई मुझे 10 को भी इंक्लूड करना है इसमें। तो ये इसको प्रिंट कराएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन द लूप हैज़ एंडेड, राइट। ओके, अब अगर मुझे रिवर्स में वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है तो हम रिवर्स फंक्शन का यूज़ करते थे लिस्ट में, आपको याद होगा, राइट। अगर आपने वो नहीं देखे तो मेरी लिस्ट वाली प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि रिवर्स फंक्शन को कैसे हम यूज़ करते थे लिस्ट में। उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में भी दे दूंगा उस प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब फिलहाल रेंज फंक्शन में कैसे यूज़ करते हैं, मैंने लिखा x = रेंज 5 यानी 5 के अंदर 0, 1, 2, 3, 4 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। फॉर आई इन रिवर्स्ड x मैंने ऐसे लिख दिया, रिवर्स्ड फंक्शन होता है इसके अंदर। x आपको पता ही है रेंज 5 यानी 5 तक है, और रिवर्स करना है 0, 1, 2, 3, 4 को रिवर्स कर देना है। रिवर्स फंक्शन में डाला है प्रिंट आई, तो ये क्या करेगा, 4, 3, 2, 1, 0। 4 तो आपको पता ही क्यों, क्योंकि 5 से एक कम, और 0 तक यानी 0 to 4, तो उसको रिवर्स में कर दिया, 4, 3, 2, 1, 0, राइट। अब अगर ये तो आपका था भैया इंटीजर, अब मुझे किसी स्ट्रिंग को करना है तो फॉर आई इन रिवर्स्ड वेलकम लिखा मैंने, प्रिंट आई। तो रिवर्स फंक्शन जरूरी नहीं है सिर्फ रेंज के साथ हो, ऐसे भी यूज हो सकता है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाला है फॉर आई इन रिवर्स वेलकम, तो आप ये देखिए वेलकम को रिवर्स में प्रिंट कर देगा, राइट। या इसने रिवर्स में प्रिंट कर दिया। ओके, अब अगर मुझे इस रेंज फंक्शन का यूज़ करके लिस्ट बनानी है, मुझे नहीं लिखना बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट, तो मैं कैसे करूँगा, लिस्ट लिख दिया आगे मैंने, फिर रेंज लिखा 5, 10, 1। 1 आपका स्टेप साइज हो जाएगा, जैसे हम स्लाइसिंग ऑपरेशंस में यूज़ करते थे। स्टेप साइज आपका अपर लिमिट, लोअर लिमिट और स्टेप साइज होता था। स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स और स्टेप साइज। वैसे ही यहाँ पे स्टार्ट आपका 5 है, 10 तक जाना है यानी 9, 5, 6, 7, 8, 9 इसमें वैल्यूज प्रिंट होंगी। उसके बाद 1 यानी 1 एक स्टेप साइज, यानी 5 के बाद सीधा 6 के बाद 7, राइट। तो ऐसे इसने 5, 6, 7, 8, 9 की लिस्ट प्रिंट कर दी। ओके, अब यही चीज़ अब मुझे मैं एक वेरिएबल में डाल देता हूँ। इस बार मैं क्या करता हूँ, मुझे एक वैल्यू को स्किप करना है, तो मैंने स्टेप साइज दे दिया 2 यानी 5 करेगा, 6 को स्किप कर देगा, 7 फिर 8 को स्किप कर देगा, 9 देन 10 को स्किप कर देगा। तो 10 तो वैसे भी प्रिंट नहीं होता, 5, 6, 5, 7, 9 तीन वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए यहाँ पे, तो 5, 7, 9 प्रिंट हो गई, राइट। ओके, सिमिलरली लिस्ट की जगह मुझे टपल बनाना है, और इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार थोड़ा हम ट्विक कर देंगे, 5 - 10 तक जाएगा, यानी 5 से -10 तक जाएगा। 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे जाएगा, वो -10 में जाएगा। और दूसरी बात क्या, एक स्किप भी करेगा, यानी -2 मैंने दे दिया है
स्टेप साइज को, तो ये क्या करेगा 5 के बाद 3 के बाद 1 के बाद -1 ऐसे जाएगा, राइट। अब देखिए मैंने टपल बनाया है 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9, उल्टा जा रहा है बिकॉज स्टेप साइज ही मैंने उल्टा दिया है और वहाँ पे इंडेक्स भी मैंने 5 -10 पीछे का इंडेक्स दे दिया, -10 उससे कम की वैल्यू है, राइट। ओके, अब क्या करेंगे हम -2 से -10 जाएंगे, यानी -2 भी बड़ा हो गया, -10 तो आपको पता ही है -2 से छोटा होता है, -10 यानी -9 तक जाएगा। स्किप साइज मैंने दे दिया, स्टेप साइज दे दिया 2, यानी एक वैल्यू को स्किप कर देगा, तो -2 -4 -6 -8, राइट। ओके, तो यहाँ तक ये चला गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बोला था -2 इज मैथमेटिकली -2 इज बिगर देन -10, तो ये रिवर्स में ही जा रहा है, -2 -4 -6 -8, राइट। ओके, अब दूसरा हम क्या करेंगे, मैंने देखो एक वेरिएबल ही बना दिया, स्टार्ट इक्वल्स टू -2, स्टॉप इक्वल्स टू -10, स्टेप इक्वल्स टू -2, मैंने एक वेरिएबल ही दे दिया, आपको कुछ झंझट ही नहीं चाहिए। फॉर नंबर इन रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप प्रिंट नंबर, ये क्यों दिया है मैंने ऐसे क्यों नहीं दिया यहाँ पे, बिकॉज अगर मान लो यहाँ पे तो देखो -2 -4 -6 -8 आपका प्रिंट हो गया, राइट, -2 से -10। अब अगर मुझे सेम फंक्शन को चलाना है इस बार, लेकिन मैं क्या करूँगा यहाँ पे 100 लिख दूंगा, राइट। मैंने इसे प्रिंट कराया तो आप देखिए ये 100 तक चला जाएगा। मुझे बार बार यहाँ पे नंबर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पे नंबर्स को चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ 90 लिख दिया, ये 90 to 100 तक है, राइट। इसलिए वेरिएबल्स को ऐसे असाइन करने का यही फ़ायदा होता है कि आप बार बार उन नंबर्स को, इंटीजर्स को डायरेक्टली प्रोग्राम में चेंज नहीं करते, वेरिएबल्स को चेंज कर देते हैं, राइट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में डालें, आई विल एड्रेस देयर। और इस कोड का गिटहब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके। टिल देन, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ।